अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे कुल्फ़ा। बड़ी आसान बड़ी मज़े की रेसिपी तैयार करेंगे हम। कुल्फ़ा गर्मी के मौसम में बड़ा मज़े का लगता है। गर्मी के मौसम में ऐसी चीज़ों को जो भी खाएगा, कोई गेस्ट को खिलाएंगे, दावत में खिलाएंगे, घर में बच्चों को बड़ों को जिसको भी खिलाएंगे हर कोई पसंद करेगा। तो इतनी ज़बरदस्त ये चीज़ें गर्मी में लगती हैं। तो आज हम बड़े आसान तरीके से आपको समझाएंगे। आप भी उसी तरीके से हमारी रेसिपी को फॉलो करना, वैसे ही बनाना। इंशाल्लाह आपका भी कुल्फ़ा बड़ा टेस्टी, बड़ा मज़े का बनेगा। और सबसे पहले ये कि जो नए देखने वाले हमारे चैनल पे आएँ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर कोई राय देनी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो चलते हम अपना काम शुरू करते हैं। चूल्हा हमने स्टार्ट कर लिया। 2 किलो दूध कुल्फ़े में हम इस्तेमाल करेंगे। दूध को हम इसमें आम घर का जो इस्तेमाल का दूध है वही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। दो किलो दूध हमने ले लिया। चूल्हा हमने जलाया है। अभी ये दूध जब पकना शुरू होगा तो फिर हम दोबारा आपको मिलते हैं। दूध हमारा अच्छे से उबलना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें और चीज़ें डाल लेते हैं। सबसे पहले हम 1 कप चीनी, और चीनी आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकते हैं। कुछ लोग मीठे में हल्की चीनी पसंद करते हैं, कुछ ज़्यादा तेज़। ये आप अपने जायके के मुताबिक डाल सकते हैं। अभी हमने 1 कप डाला है। मज़ीद इसको मुकम्मल होने के बाद हम चेक करेंगे। कंडेंस मिल्क आधा कप हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी पहले हमने वीडियो आपके साथ शेयर की हुई है बना के, अब हमारे पेज पे देख सकते हैं। बड़ी आसान और बड़ा ज़बरदस्त ये हमारा तैयार हुआ था। आधा कप ये इस्तेमाल किया हमने। खुश्क दूध पाउडर ये हम 20 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपके दूध की क्वालिटी है हल्की, जैसे आम पतले दूध होते हैं, तो फिर आप इसको 30 ग्राम डालेंगे। हमारे पास ज़रा दूध अच्छा था तो हमने ये 20 ग्राम डाला है। इसका ख़ास ख्याल करना है। ब्रेड क्रम्स डबल रोटी का चूरा, ये हमने 4 स्लाइस लिए, उनको अच्छा से इनका चूरा बना लिया। अभी ये हम इसमें डाल देंगे। इसको अच्छे से हिलाते रहेंगे। अभी कुछ देर इसको पकाएंगे। दरमियानी आंच पे इसको पकाते रहना है। अभी आपने तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए हम इसको पकाते हुए, और हमारा कुल्फ़ा अभी मटेरियल इसका ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। तकरीबन टोटल हमें 15-20 मिनट के करीब हो चुके हैं। हमने इसको टोटल पकाया है। तकरीबन 8-10 मिनट पहले पकाया, फिर सारी चीज़ें डालने के बाद 10 मिनट हमने 10 से 12 मिनट फिर पकाया है, यानी टोटल 20-1 मिनट के करीब इसको पकाया है। तो अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसका कलर भी और बड़ी प्यारी खुशबू है। इंशाल्लाह इसका जायका भी बड़ा अच्छा आएगा। अभी हम चूल्हा कर देते हैं बंद। इसको ठंडा करके फिर किसी कंटेनर में डालेंगे। अभी ये हमने एक कंटेनर ले लिया, इसमें अब इसको निकाल के फिर फ्रीज़ करेंगे। अब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 2 से 3 घंटे। उसके बाद फिर दोबारा आपको मिलते हैं। व्यूअर्स, हमने इसको कुल्फ़े को अपने कंटेनर में डाल के फ्रीज़र में रख दिया था। तकरीबन 2 से 3 घंटे हमने इसको फ्रीज़र में रखा है। अब इसकी ये शक्ल आ गई सामने, ये कंडीशन है इसकी। हल्का हल्का बीच में ये जमने को शुरू हुआ है। अभी हम इसको इस जग में डालेंगे और इसको मशीन में ज़रा चलाएंगे थोड़ा। वैसे एक ही दफ़ा पकाया, इसको बाउल में डाल के रख दिया है, जैसे फ्रीज़ हुआ उठा के खा लिया, उससे इसका वो रिज़ल्ट नहीं आएगा जो इस तरीके से आएगा। ऐसे करने से ये बड़ा क्रीमी और मज़ेदार तैयार होता है।
बर्फ़ के जो क्रिस्टल्स बीच में बनते हैं वो नहीं बनेंगे और बिल्कुल आपका क्रीमी कुल्फ़ा तैयार होगा प्रोफेशनल किस्म का। तो इसलिए आपने ये स्टेप ज़रूर करना है। अभी हम इसको मशीन में घुमा लेंगे ज़रा। ये सारा हमने ब्लेंड कर लिया अच्छे से। अभी आप देखें पहले से इसकी शक्ल बदल चुकी है, बिल्कुल ऐसे क्रीमी सा हो चुका है। अभी जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बड़ा अच्छा इसका रिज़ल्ट आएगा, बिल्कुल ऐसे प्रोफेशनल लगेगा। इसमें थोड़ी सी मेहनत होगी, सब अच्छी चीज़ आपकी तैयार होगी। अभी हम इसको दोबारा से फ्रीज़ करेंगे तकरीबन 6 घंटे, यानी मुकम्मल फ्रीज़ हो जाए, वो 5 में हो जाए 6 में हो जाए जैसे भी हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। फिर आपको दोबारा मिलते हैं। अभी जी व्यूअर्स, तकरीबन 6 घंटे हमने इसको अपने कुल्फ़े को फ्रीज़र में रखा है। अभी देखिए ये बिल्कुल हर तरफ से बिल्कुल तैयार है। ये देखिए इसके ऐसे करके हमने इसकी साइडें छुड़वा ली हैं। अभी हम इसको प्लेटर में निकाल लेते हैं। इसको अभी हमने निकाल लिया ये। अभी हम इसके स्लाइस कर लेते हैं। बड़ा ज़बरदस्त हमारा कुल्फ़ा तैयार हुआ है। ये देखिए काटने में भी महसूस हो रहा है, बिल्कुल क्रीमी सा। इसमें बर्फ़ के क्रिस्टल्स बिल्कुल नहीं है। इसकी सबसे बड़ी जो खूबी होती है कुल्फ़ा जब भी आप बनाएं, परफेक्ट कुल्फ़ा यही है कि उसमें बर्फ़ के क्रिस्टल्स नहीं होंगे, बिल्कुल क्रीमी सा बनेगा। ये इसके परफेक्ट होने की निशानी है। अभी हम इसको ये देखिए स्लाइस हम प्लेटर में निकाल लेते हैं। अभी इसके छोटे स्लाइस कर लेते हैं। घर वालों को बना के खिलाएंगे, बच्चे बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं। गेस्ट आए उनको खिलाएं, दावत में बनाएं आप, इंशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त आप हमारा ये कुल्फ़ा तैयार हो चुका है। थोड़ा सा इसको टाइम लगता है ज़्यादा। जब भी प्रोग्राम हो आपका पहले से इसकी तैयारी करके रखें, एक दिन पहले से। जैसे मज़ेदार कुल्फ़ा तैयार है। अभी थोड़ा गार्निश के लिए इसको ऊपर से डालते हैं अलग से। बीच में हमने इसके कोई शामिल नहीं किया है। थोड़ा पिस्ता, थोड़ा बादाम। यार मज़ेदार हमारा कुल्फ़ा तैयार है। आप भी हमारी रेसिपी को इसी तरीके से बनाएं और इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी आपकी भी तैयार होगी। हमारी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट्स में हमें बताएं और नए देखने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।